जैसा कि आप पार्ट 1 देख चुके हैं, जो मैं 7th शेड्यूल करा रहा था और कुछ तकनीकी कारण से वो स्टॉप हो गया था और हम आज आगे देखते हैं। तो मैंने राज्य सूची तक बता दिया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संघ सूची में कुछ महत्वपूर्ण विषय देख लेते हैं, जैसे विदेशी मामले हो गए, आपका युद्ध हो गया, शांति, देश की प्रतिरक्षा, रेल, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु शक्ति इत्यादि। ठीक है, अब देखते हैं राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। पुलिस, जेल, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि। अब देखते हैं हम लोग समवर्ती सूची, जिसे बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो कंकरेंट लिस्ट में आपको दो विषय हैं, एक जान लीजिए। सूची के विषयों के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि कानून के विषय समान होते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा? मान्य होगा। इसमें महत्वपूर्ण विषय क्या क्या है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। विषय शिक्षा, वन यानी जंगल, विवाह और तलाक, ये सभी किससे हैं? तो कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची से बताए गए हैं। समवर्ती सूची में इनका उल्लेख किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं आगे 8वीं अनुसूची। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो 8th शेड्यूल में मिलता है, यानी 8वीं अनुसूची में मिलता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ 22 लैंग्वेजेस, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले अगर हम बात करें कि जब टोटल शुरुआत में कितनी भाषाएं थी इसमें, तो टोटल 14 भाषाएं थी। कितनी थी? टोटल 14 भाषाएं थी। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। कुल कितने थे? 14 विषय थे, जिसे बाद में संशोधन के द्वारा 8 विषयों को और बढ़ा दिया गया, जिससे कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में। ओके, तो देखते हैं कि कौन कौन से विषयों को बढ़ाया गया। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा, ठीक है, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जिससे कुल भाषाओं की संख्या 15 हो गई। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में भी एक संशोधन हुआ, 71st अमेंडमेंट एक्ट, और इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया, जिससे कि टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? अब 18 हो गई। ठीक है, अब देखते हैं 92, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया कि ये देखिए, कभी कभी एग्जाम ये दो प्रकार देता है, एक 91 भी देता है कहीं कहीं, एक 92 भी देता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट कीजिए कि ये कौन सा संशोधन होगा। वैसे मैं बताता हूँ कि ये 92 ही होता है, जो कि 2003 में हुआ था। इसके द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो क्या क्या है? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को शामिल किया गया, जिससे कि 18 और 4 टोटल कितने हो गए? 22 भाषा हो गए 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची। तो 9th शेड्यूल क्या बोलता है हमारा? जो 9th शेड्यूल हमारा है वो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है। ठीक है, यानी भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित जो भी अधिनियम दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं? 9वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 9वीं अनुसूची यानी वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। जैसे इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोग गांठ बांध लीजिए इसको। 1951 के द्वारा, यानी 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले टोटल कितना अनुसूची था? मैंने बताया था टोटल 8 था। 8 से टोटल कितना हो गया? +4, यानी 4 अनुसूची को बढ़ा दिया गया, तो टोटल 12 अनुसूची हो गया। यानी 9वां अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो ये आपका 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1951 में ये जोड़ा गया था, और जिससे कि अनुसूची की संख्या 9 हो गई थी। और 9वीं अनुसूची पूछेगा कौन है, तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, परंतु उच्चतम न्यायालय के 2007 में दिए गए एक निर्णय द्वारा इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की समीक्षा भी अब क्या कर सकती है? किया जा सकता है। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची क्या बोलता है, जो हमारा 10th शेड्यूल है। प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है। ठीक है, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस्ड किया गया है, यानी दल बदल से संबंधित नियमों के बारे में उल्लेख किया गया है। ये 1985 में 1985 में इसको किया गया है। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची को 1985 में, कब? 1985 में जोड़ा गया था। इसको 52वां संशोधन हुआ था, 52nd। ओके, अब देखते हैं अगला 11वीं अनुसूची क्या है, 11th शेड्यूल क्या बोलता है। ये जो 11th शेड्यूल है
ये 1993 में एक संशोधन हुआ था, 73वां संवैधानिक संशोधन। इसके द्वारा पहले इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। टोटल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो टोटल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स ओवर विच द पंचायत्स हैव जुरिडिक्शन, ठीक है, ऑफर टू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993। ओके, अब हम देखते हैं अगला, जो कि 12वीं अनुसूची और अंतिम अनुसूची है। तो 12वीं अनुसूची क्या बोलता है कि यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन, ठीक है, 1993 में ही 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था और इसमें 12 इसको इस अनुसूची में जोड़ा गया था। टोटल अनुसूचियों की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, तो हम सीधा सीधा यह जान सकते हैं कि 1993 में 74वां संशोधन हुआ और उस संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। ठीक है, इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने टोटल कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोटल 12 अनुसूचियों के बारे में अध्ययन कर लिया। ठीक है, अगर हम बात करें शुरुआती में कितने अनुसूचियाँ थी, तो शुरुआती में 8 शेड्यूल थे, टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं और 4 को बढ़ा दिया गया। ठीक है, 4 को बढ़ा दिया गया। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और एक हमारा बचता है कौन सा? 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया। यानी पहला संशोधन किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची को, तो 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1993 में जोड़ा गया था इसको। और अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची को 74th अमेंडमेंट एक्ट यानी 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1993 में इसको जोड़ा गया था, जिससे कि कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई थी? टोटल 12 हो गई थी। और आप लोग 8वीं अनुसूची को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करेंगे, जो कि 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है और इसका एग्ज़ाम में प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं कि 14 भाषाएँ थी तो 15वीं भाषा कौन सी बनी थी? तो 15वीं भाषा सिंधी भाषा को मिलाया गया था तो 15वीं भाषा बनी थी, जो कि 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और ये 21वें संशोधन के बाद जो भाषा जुड़ा वो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया मणिपुरी और नेपाली भाषा को। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 भाषा हो गई। यानी अगर हम बात करें अभी भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, तो अभी भाषाओं की संख्या अगर हम बात करें तो टोटल कितनी हो जाएगी? 22 हो गई। शुरू में पूछता है कि टोटल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितने भाषा और जोड़ा गया? टोटल 8 भाषा और जोड़ दिया गया। कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे और अगले चैप्टर में हम इतिहास से संबंधित और पॉलिटिक्स से संबंधित की अध्ययन करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।